नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ देवांशी और आपके लिए आज का नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ। लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था, हम गए थे कुलधरा गांव में और वहाँ का आपको मैंने पूरा वीडियो दिखाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी के व्लॉग्स पे आप एंजॉय कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोज़ एंड व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आप पहली बार आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। कोई चैनल का सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन आएगी, उसे ऑल पे हिट कर लेंगे। तो आज मैं आपको रैंडमली फूड दिखाने वाली हूँ। और कुलधरा से जब जा रहे थे तो कुलधरा से जल्दी घूम के हम निकल गए थे अपने डेज़र्ट की तरफ। तो हमें उसी दिन जाना था और हमने जो लिया था वो स्काई डेज़र्ट सफारी था। ये नाम जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये उनकी बुक है। सारे डिस्क्रिप्शंस वगैरह वो इसमें देते हैं, वो क्या क्या कराते हैं। इनकी जो बुकिंग थी हमने ऑनलाइन ही कराई थी, तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। बस हम यहाँ पे जाने के पहले ना रास्ते में रुक के इनको पेमेंट वगैरह देनी पड़ती है। तो अभी आगे मैं आपको दिखा भी दूँगी। तो पेमेंट वगैरह यहाँ पे करनी पड़ती है और ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो जैसलमेर के अंदर हैं, तो सारी डिस्क्रिप्शंस हैं जो मिल जाती है कि आप क्या क्या देख सकते हैं। जैसे जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम मैंने आपको दिखाया है, 2 दिन फ़ोटोज़ दिखाई हैं। ये आपको मिल जाता है बड़ा बाग का, एंड ऊपर आपको मिल जाता है कुलधरा का। तो भी ऊपर का कुलधरा का दिख रहा है। तो रास्ते में सारी चीज़ें आपको, जब आप ये कुलधरा है, जब आप जाते हो जैसलमेर से मैं डेज़र्ट की तरफ जाते हो तो सारी चीज़ें आपको रास्ते में ही मिलती है। तो हमने भी रास्ते में ही कवर की थी। तो ये बुक की डिस्क्रिप्शंस है। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या कराएंगे, तो यहाँ पे कैमल सफारी है, आपको मिल जाती है। तो ये कैमल सफारी है और डेज़र्ट के अंदर आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, एक्टिविटी जो है पैरासेलिंग कराते हैं। और वहाँ पे एक बाइक होती है तो वो भी चलवाएंगे आपको साथ में आपको जो जीप सफारी होती है। तो सारी एक्टिविटी जो है इसके अंदर ही आती है और इसके अंदर ही आपको ये करने के लिए मिलेगी। आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, इनसे बात कर लेना कि एक चीज़ के डिस्क्रिप्शंस ले लेना और कुछ नेगोशिएट कर सकते हो तो नेगोशिएट भी कर लेना। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हो तो आप वहाँ पे अपनी जो ट्रैवल एजेंसी की जो ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ उनके भी काफ़ी परिचय होते हैं, तो आप उनके थ्रू भी जो है आप बुक कर सकते हो। उसके अलावा अब जब हम निकलते हैं ना, जब हम डेज़र्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो डेज़र्ट की तरफ बढ़ने के बाद यही है स्काई सफारी के जिनको हमने पेमेंट वगैरह की थी, तो इन्होंने ही बुकिंग ली थी हमारी। तो ये एक रिक्वेस्ट थी तो मैंने आपको दिखा दिया इनके बारे में भी। आप चाहे तो स्काई डेज़र्ट सफारी को बुक कर सकते हैं। अच्छा था, व्यू वगैरह सब कुछ अच्छा ही था। तो यहाँ जब जाते हो तो बीच में भी आपको काफ़ी एक्टिविटी कराने के लिए है ना, सारी एक्टिविटी के लिए आपको बीच में भी बहुत से मिल जाएंगे, वहाँ भी आप कर सकते हो। तो डांस वगैरह ये सारा प्रोग्राम जो होता है वह नाइट के टाइम पे होता है और हमने भी इंजॉय किया था। आने वाले 1-2 ब्लॉग्स में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो 2 ही 3 जो जैसलमेर के ब्लॉग्स हैं वो 2 ही 3 ब्लॉग्स भी बचे हैं। तो जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ और वीडियोज़ कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ। तो इस तरीके की मस्ती भी जो है वहाँ पर होती है, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा व्यू और ये है कैंप का जो व्यू है। होटल्स जो कैंप जो होते हैं किस तरीके की होती हैं, तो ये उसी का आपको व्यू मिल जाता है इसमें। जैसा कि आप, तो होटल का जो रूम है मैं आपको अगले उसमें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा था, नहीं था, कुछ ठीक ठाक ही था। तो यहाँ पे हम पूछे थे कि हमें कौन सी गाड़ी मिलेगी। तो ये जो गाड़ी है, ये इनकी 2 गाड़ियाँ हैं यहाँ सामने जो देख रहे हो रेड वाली, तो इसी में से एक गाड़ी ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो है वो कराते हैं। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं बुक भी कर रहे हो तो वहाँ जाके भी बुकिंग कर सकते हो, कुछ नेगोशिएट भी कर सकते हो। तो अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो, बार्गेनिंग में अगर आप बहुत अच्छे हो ना, आपका स्किल है ना, तो यूज़ ज़रूर कर लेना। ओके, तो चलिए, जीप सफारी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और अब चलते हैं आगे के सफ़र पे। और कुछ भूख लगी है तो कुछ यम्मी सा फिनिश करते हैं। तो डेज़र्ट तक का जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था और रास्ते में हम जो थे कुछ जगहों पे रुक भी रहे थे। और मंजिल की तरफ बढ़ते आप शांति से अगर अकेले जा रहे हैं तो आराम से चिंतन कर सकते हैं।
तो बट हमें चिंतन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे साथ थे 2 प्यारे से शैतान, जो चिंतन करना तो दूर, शांति से बैठना भी मुश्किल कर दिया था। इस वीडियो में उनकी वॉइस को मैंने म्यूट किया है, क्योंकि अगर वॉइस को ऑन करती तो आपको कुछ नहीं सुनाई देता। बट इस लंबे सफ़र में एक बात तो हमने जान ली है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता तो तय करना पड़ता है। और हाँ, नवंबर में किसी भी मौसम में आप जाएं, अगर राजस्थान की किसी भी एरिया में जाएं, तो कृपया करके सनस्क्रीन कैप ज़रूर लेके जाएं। ये मस्ट है, इंक्लूडेड है एकदम से, तो इसे रख लीजिएगा। चलिए अब मुड़ जाते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। जी हाँ, अपने पेट को थोड़ा सा आराम देने के लिए, कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए। चलिए प्लीज एक मिनट। वाइट पास्ता, रेड पास्ता, मिक्स पास्ता। ठीक है। तो इस रेस्टोरेंट का मुझे सिटिंग अरेंजमेंट जो था, बैठक जो था, बहुत अच्छा लगा। आराम से अपने देसी स्टाइल में पलस्ती मार के बैठो और अपने भोजन को ग्रहण करो। होटल का नाम आपने देख लिया होगा, और सामने रखा हुआ पुराना वाला टीवी किस किस को याद है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में इस तरह का टीवी हुआ करता था, जिसमें शटर भी हुआ करता था, और हमें बहुत मज़ा आता था। और अब मैं अपने बच्चों को ये दिखा के बताती हूँ कि बहुत पहले हमारे समय में इस तरह के टीवी भी हुआ करते थे। बट सही बात है, पुरानी चीज़ें हमेशा गोल्डन होती हैं, आपकी यादों में भी और सच्ची में भी। तो चलिए, अपना भोजन हमने फिनिश किया, उसकी पिक्चर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और अब बढ़ते हैं डेजर्ट की कुछ और खूबसूरत की। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सारे घर और शहर जो था वो पीछे छूट रहा था। इसको देख के पता चलता है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़नी पड़ती हैं, बट अगर आप मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे आपको केवल मैदान मिलेगा, और आप सोचोगे कि डिज़र्ट कहाँ है। जी हाँ, पर इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको। तो एकदम दूर दूर तक केवल मैदान था, केवल मैदान था। और बीच बीच में इस तरीके के जो आपको फ्लैग्स ये दिख रहे हैं, और ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे रुक के अगर आपने अभी तक अपने डेजर्ट सफारी या अपनी डेजर्ट में करने वाली एडवेंचरस एक्टिविटी की बुकिंग नहीं कराई है, तो आप इनसे करा सकते हैं। ये बात हमें हमारे ड्राइवर भैया ने बता दी थी, बट हमारा पहले से ही हमने बुकिंग करके रखी थी ऑनलाइन, तो हम कोई इशू नहीं थी। और वैसे भी हमारे ड्राइवर भैया ने बोला था कि अगर आपको नहीं मिलता है तो वो भी करा देंगे, और नेगोशिएशन हो जाती है। और बाद में जब हमने सारा ट्रिप अपने कंप्लीट कर लिया, तो हमें ये लगा कि हमारे ड्राइवर भैया की बात हमें माननी चाहिए थी, और अगर हम उनके थ्रू जाते तो कुछ और अच्छी चीज़ें हमें मिल सकती थी। बट कोई नहीं, जितना लिखा होता है उतना तो मिलता ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम आपको मिलेगा। तो सफ़र आप देख रहे हैं, सुनसान सड़क, इस तरह की प्यारे से रास्ते देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सुकून दे रहे थे। बट अगर मैं ये सोच रही थी कि इस रास्ते में अगर रात में अगर हम रुक जाएं तो क्या होने वाला है, तो मनुष्य का जो दिमाग है ना, वो हमेशा उल्टा ही पुल्टा सोचता रहता है। तो यहाँ पे लगता है आपका प्रवेश शुल्क, जी हाँ, सैम सैंड ड्यून विकास समिति की तरफ से ये अंदर जाने के लिए आपको इसमें सीमा शुल्क देना पड़ेगा। तो हमने अपना भरा सीमा शुल्क और हम अंदर की तरफ पहुँच गए। हमारा टेंट बहुत नज़दीक सा आपको दूर से दिख रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में आपको कुछ थोड़े से रास्ते के साथ ले जाएंगे, और उसके बाद से आपको अपना कैंप दिखाएंगे। कैंप में हमारा जो रूम था, टेंट हाउस जो था, वो आपको दिखाएंगे, और बहुत ही प्यारी प्यारी झलकियों के साथ आपको मिलेंगे। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये केवल वीडियो था सफ़र का,
जी हाँ, ज़िंदगी के सफ़र का और हमारे डेज़र्ट तक के भी सफ़र का। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कि पिक्चर्स जो भी आप रैंडमली देख रहे हैं, ये कुछ एक पिक्चर्स मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं देवांशी आपसे मिलती हूँ अपने अगले प्यारे से व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरीके की चाहिए। वैसे ये बात मैं अपने नेक्स्ट चैनल पे बोलती हूँ जिसका नाम है रिव्यूज़ विद देवांशी। आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है काम करने की। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।